A warm welcome to all the Study IQ Premium learners to today's session of Grammathon by me, Suman Sharma. ग्रामाथॉन सेशंस में आपको पता ही है कि हम ग्रामर मैराथन रन कर रहे हैं, जहाँ पे हम ग्रामर को वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा, यानी कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नीड्स तो आपकी फुलफिल होंगी ही, लेकिन उसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स और आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किया जाए, इसकी कोशिश, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। चलिए आज के ग्रामाथॉन सेशन में हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स। आज के ग्रामाथॉन सेशन में हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स, जिसमें हम रिक्वेस्ट और परमिशन का मीनिंग देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स पर्टेनिंग टू रिक्वेस्ट्स एंड परमिशन। सो विच आर दे आर मे, कैन, कुड, विल और वुड, यानी कि आपके पास 5 मॉडल वर्ब्स है जिनका प्रयोग आप रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कर सकते हैं। अब इन 5 में से अगर आपको चॉइस करना है तो कब, किस कॉन्टेक्स्ट में किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, वो हम इन डिटेल आज एनालाइज करने वाली हैं। रिक्वेस्ट्स देखिए क्या होते हैं। रिक्वेस्ट्स आर प्रोनाउंस्ड विद राइजिंग इंटोनेशन। आपको पता ही है राइजिंग इंटोनेशन। रिक्वेस्ट्स आप जैसे ही और आगे जाते हो, शब्द में बढ़ते हो, तो आपका इंटोनेशन जो होता है वो राइज होता है, राइट। एडिंग प्लीज टू अ रिक्वेस्ट मेक्स इट मोर पोलाइट। अगर किसी भी रिक्वेस्ट में आप प्लीज ऐड कर देते हो तो वो उसको और पोलाइट बना देता है, ठीक है। एज अ रूल पोलाइट रिक्वेस्ट्स आर नॉट आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आप किसी को पूछेंगे तो आप नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। कुड यू हेल्प मी बोलेंगे, कुडंट यू हेल्प मी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद नहीं कर सकते, वो पोलाइट नहीं रह जाता है। सो एज अ रूल हम पोलाइट रिक्वेस्ट को जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में, वो भी नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में हम नहीं पूछते हैं। The modal verb may, could, will, would are used in making polite requests in speech and writing, in communication with strangers and with people you know. चलिए हम देखते हैं can in requests is considered to be less polite, यानी कि can सभी requests में से जो आप word use करते हो can सबसे कम polite माना जाता है, इसीलिए हम इसको informal requests के लिए भी use करते हैं than the other modals in this group. Can is generally used in informal requests. Informal requests क्योंकि ये सबसे कम politeness के अगर आप स्केल पे देखेंगे तो सबसे कम politeness जो होता है वो इसी में होता है, तो इसीलिए हम इसको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स में कंसिडर करते हैं। मोस्टली इन कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जो कॉन्वर्सेशन हमारा होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, वहाँ पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार का निवेदन करने के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए। द प्रोनाउन यूज ऑफ प्रोनाउंस आई एंड यू प्रोनाउंस का थोड़ा सा हम यूज देख लेते हैं, ठीक है। इन रिक्वेस्ट मे इज यूज इन द फॉर्म मे आई, ठीक है। मे को मे आई के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। विल और वुड इज आर यूज्ड इन द फॉर्म्स यू। सेकंड सब्जेक्ट जो होता है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ में यूजुअली मे आता है और ये रिक्वेस्ट शो करता, रिस्पेक्ट शो करता है, ये रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन के साथ में विल और वुड आ जाता है, सेकेंड पर्सन के साथ में विल और वुड आ जाता है। कैन और कुड आर यूज्ड इन बोथ वेरिएंट्स। कैन और कुड जो है ये दोनों वेरिएंट्स में यूज होता है। कैन और कुड यानी कि आई फर्स्ट पर्सन के साथ में भी यूज हो सकता है और सेकंड पर्सन के साथ में भी। कुड यू भी कह सकते हैं, कुड आई भी कह सकते हैं, कैन आई भी कह सकते हैं, कैन यू भी कह सकते हैं। मे आई, देखिए मे आई के साथ में यूजुअली आप मे यूज करते हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज। कुड यू लेंड मी $30 टिल। अब ऑब्वियसली आप उधार मांग रहे हो तो आप कुड यू लेंड, कुड कुड के साथ में आपने क्या यूज किया, कुड के साथ, कैन और कुड के साथ में आप यू और आई दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। विल और वुड के साथ में, विल और वुड के साथ में आप सिर्फ यू यूज कर सकते हैं एंड आई के साथ में आप मे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल वेनेसडे प्लीज, कैन आई, देखिए कैन के साथ में आप आई कह सकते हैं। बोरो योर पेन प्लीज, लेकिन कैन यू, कैन के साथ में आई और यू दोनों एक्सेप्टेबल है, तो आपने कहा कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज प्लीज। बट विल यू, यहाँ पे देखिए विल यू प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे देखिए विल के साथ में आपने कौन सा पर्सन यूज किया, सेकंड पर्सन यूज किया है रिक्वेस्ट के लिए। सिमिलरली वुड के साथ में आपने कौन सा पर्सन यूज किया है, वुड के साथ में आपने रिक्वेस्ट के लिए सेकंड पर्सन यूज किया है। वुड यू प्लीज आस्क हर टू कॉल मी नाउ। The modal might may be used in making polite requests in the same way as may, but it is rarely used in this function. Might जो है ये बहुत कम यूज होता है रिक्वेस्ट्स के लिए, और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते वक्त जब आप मे वाले मॉडल को आपको कन्वर्ट करना होता है तब आप माइट यूज करने के लिए, माइट
में बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज इस फंक्शन में रिक्वेस्ट के लिए माइट यूज़ हो सकता है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है ये। सो इसका इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको प्रिवेलेंस नहीं दिखेगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टिपिकल आपका जो रिस्पॉन्स होता है रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट पॉजिटिवली, अगर किसी भी रिक्वेस्ट को आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है तो यूज़ द फॉलोइंग टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू द रिक्वेस्ट्स, यानी कि फॉर्मल स्टाइल में I'd be glad to, यानी मुझे खुशी होगी। अगर आपसे किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया है तो आप सिंपली कहना चाहते हैं कि मुझे खुशी होगी। सो I'd be, I would be, या तो ग्लैड या हैप्पी, दोनों का मतलब है कि मुझे बहुत खुशी होगी। आप हाँ कह रहे हैं किसी को, अगर आपको कोई, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने बोला कि हाँ मुझे खुशी होगी, मतलब वो आपके रिक्वेस्ट को परमिशन दे रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आप हाँ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं I'd be glad to और I'd be happy to। लेस फॉर्मल है तो आप yes of course या certainly हाँ कह सकते हैं। इनफॉर्मल में yes, no, no problem, हाँ बिल्कुल, श्योर, ये सब जो आपका रिप्लाई होता है ये सब बहुत ही इनफॉर्मल रिप्लाई होता है। सो आप देख लीजिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको किस तरह का रिप्लाई करना है। नाउ कुड यू टेल हर दैट रॉय जेम्स कॉल्ड, तो यस हाँ बोलने के लिए I'd be glad to। कुड यू हेल्प मी विद दिस रिपोर्ट, क्या आप मुझे इस रिपोर्ट के में हेल्प कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स, सर्टेनली, बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हैं। कुड यू टेल मी वेयर द बैंक इज प्लीज, बैंक कहाँ है अगर आपसे कोई पूछता है तो श्योर, श्योर बोल के आपने इट्स अराउंड, आप जहाँ पे भी है, इट्स अराउंड, टेक अ लेफ्ट, इट्स स्ट्रेट, नेक्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। So it's right around the corner on 5th Street next to the post office। आपने एड्रेस बता दिया, ठीक है। Could I borrow your calculator for a minute? Again यहाँ पे देखो बहुत इनफॉर्मल है ये। अगर आपसे कोई कैलकुलेटर मांग रहा है तो आपका कलीग होगा, कोई आपका फ्रेंड होगा, तो आप श्योर कह के आंसर देंगे, ठीक है। Could you help me with this report अगर आप बोल रहे हैं तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी मच इनफॉर्मल ही है। आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। किसी को अगर आप वापस दोबारा फ़ोन करने के लिए बोल रहे हैं तो ऑफिस में ही आप किसी को ऐसा बोलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे हमने फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। नाउ इफ फॉर सम रीजन यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट नेगेटिवली, यूज द फॉलोइंग टिपिकल रिस्पॉन्सेज। अगर हमें किसी रिक्वेस्ट को नेगेटिव रिस्पॉन्ड करना है तो हम कौन से रिस्पॉन्सेज यूज करेंगे, ठीक है। आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट पॉसिबल, फॉर्मल हो गया, मुझे डर है ऐसा नहीं हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी बट, या आईड लाइक टू बट, और आई विश आई कुड हेल्प, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि आई विश आई कुड हेल्प, काश मैं आपकी मदद कर सकता, ठीक है। सो लेकिन लेस फॉर्मल है अगर तो सिंपली आप सॉरी कह देंगे, या सॉरी आई कांट कह देंगे, या नो, राइट। नाउ कुड यू लेंड मी $100, आपको ना कहना है तो आप क्या कहेंगे? आई एम अफ्रेड इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है। आप अगर जैसे ही अगर कोई बोल रहा है आई एम अफ्रेड, तो आप ये नहीं समझेंगे कि भाई उसको डर लग रहा है, वो डरा हुआ है, वो आपको मना करने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कुड यू लेंड मी $100, आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम वेरी सॉरी बट आई कांट लेंड यू $100 नाउ, आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई एम अफ्रेड आई कांट, राइट। कुड आई यूज़ योर फोन, अगर आपको किसी को मना करना है तो आप सिंपली आई एम सॉरी आई एम वेटिंग फॉर अ फोन कॉल, ठीक है। मे आई स्पीक टू मिस्टर ब्रिज प्लीज, सॉरी ही इज नॉट इन, वुड यू प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी एट 7, आईड लाइक टू बट आई वोंट सी हिम, मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं उनको बोल सकूं, लेकिन मैं उनको नहीं देखूंगी या मैं उनसे नहीं मिलूंगी। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप ब्रिज को नहीं कह सकते हैं कि वो आपको कॉल बैक कर ले। कैन आई बोरो योर CD प्लेयर, आपको मना करना है, अगर आपको देना होगा तो आई बी ग्लैड टू, आप कहेंगे मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आपको मना करना है सॉरी आई नीड इट टुडे, दैट्स वेरी मच less formal or informal. Now, it is often incorrect to respond to requests using the same modal verb in the short answers, ठीक है। जो आपके अभी तक हमने देखा था कि हम क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है उसी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को यूज़ करके हम रिस्पॉन्ड कर रहे थे अपने आंसर में, लेकिन रिक्वेस्ट्स के लिए ऐसा नहीं होता है। रिक्वेस्ट्स के लिए हम सेम मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब फॉर्म रिक्वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड द मीनिंग ऑफ द सेम मॉडल इन द स्टेटमेंट इज ऑफन डिफरेंट एंड माइट नॉट फिट लॉजिकली। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो योर पेन, अगर किसी ने आपसे ये रिक्वेस्ट किया, आपने बोला येस यू कुड, इसका मतलब ये कि संभावना है कि तुम बोरो कर सकते हो, यहाँ पे तुमने क्लियरली परमिशन नहीं दिया है कि हाँ तुम बोरो कर लो, ठीक है। सो सेम मॉडल वर्ब जब हम यूज़ कर लेते हैं जो रिक्वेस्ट में यूज़ किया गया है उसको परमिशन देने के लिए, तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो सकता है। नाउ कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़,
अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि दरवाज़ा या खिड़की खोल दो, अगर आप बोलते हैं येस आई कुड, यानी कि हाँ मैं दरवाज़ा या विंडो ओपन कर सकता हूँ, करूँगा या नहीं वो नहीं पता, आप पॉसिबिलिटी बोल रहे हो, ठीक है। आपने अभी भी येस और नो का आंसर नहीं दिया, आपने पॉसिबिलिटी बोला, हाँ मैं खोल सकता हूँ, लेकिन हाँ दरवाज़ा खोलूंगा या विंडो खोलूंगा या नहीं उसका जवाब आपने नहीं दिया। सो यहाँ पे मीनिंग हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रिमेंबर रिक्वेस्ट में जो हमारा मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, रिक्वेस्ट के मॉडल वर्ब को हम आंसर करते वक्त सेम वे में नहीं यूज़ करेंगे। नाउ मे आई स्पीक टू मिस्टर ब्राउन प्लीज़, हाँ यहाँ पे देखो आपका मीनिंग येस यू मे, यहाँ पे मीनिंग सेम आ रहा है। सो हमने वही देखा है कि इट इज़ ऑफन डिफरेंट एंड माइट नॉट फिट लॉजिकली। ऑफन डिफरेंट का मतलब ये है कि डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट होगा, राइट। सो यहाँ पे तो मीनिंग हमारा बिल्कुल सही आ गया है, यस यू मे मतलब आपने हाँ परमिशन दिया है, ठीक है। ओके, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, तो यस आई वुड, अगेन यस आई वुड अगर आपने बोला है तो ये सपोजिशन हो गया है, यानी कि आप कोई चीज़ मान रहे हैं, मान रहे हैं मतलब आज्ञा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मान लेने वाली बात है। जैसे हम मैथ्स में बोलते हैं कि मान लो कि एक्स का वैल्यू इतना है, ठीक है, सपोज करने वाला। सो ये यहाँ पे आप क्लियरली आंसर, यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है आपका कि आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। अब जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमिशन रिक्वेस्ट करते वक्त आपको कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है, देखिए हमने देखा है कि हम कुड के साथ में यू यूज़ करेंगे, कैन के साथ में यू यूज़ करेंगे, विल के साथ में और वुड के साथ में। सो ये सभी विल और वुड के साथ में तो आप यू यूज़ करेंगे, सेकेंड पर्सन ही यहाँ पे यूज़ करना है। कैन और कुड के साथ में सेकेंड पर्सन भी आ सकता है, फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, हम यहाँ पे सेकेंड पर्सन देख रहे हैं। जब आप सेकेंड पर्सन देखेंगे, सो could you, can you, will you, would you are used in requests to do something, while may I, could I और can I are used in making a request and asking for permission, ठीक है। तो कुछ किसी को अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे, तब आप जो रिक्वेस्ट के लिए स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं वो है कुड यू, कैन यू, विल यू और वुड यू। लेकिन जब आप किसी चीज़ की अनुमति चाहते हैं तब जो आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है मे आई, कुड आई और कैन आई। मे आई, कुड आई एंड कैन आई आर यूज्ड इन मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड आस्किंग फॉर अ परमिशन। जब आप अनुमति लेना चाहते हैं, अनुमति कुछ काम करने का लेना चाहते हैं या निवेदन कर रहे हैं, तब आप इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। आस्किंग फॉर परमिशन टू डू समथिंग इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ करने के लिए किसी से निवेदन कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो एक रिक्वेस्ट ही है। परमिशन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ मे, कुड और कैन। परमिशन मांगा जो जाता है वो अफर्मेटिव क्वेश्चंस के फॉर्म में ही मांगा जाता है विद द हेल्प ऑफ मे, कुड और कैन। मे आस्क्स फॉर फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन अगर आप किसी से मांगना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जो मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं वो है मे। कुड थोड़ा सा लेस फॉर्मल है एंड कैन जो है ये कम्प्लीटली इनफॉर्मल परमिशन है। मे और कुड मोर पोलाइट देन कैन है। रिमेंबर, मे और कुड मोर पोलाइट देन कैन है। मे फॉर्मल और विथ रिस्पेक्ट, फॉर्मल और विथ रिस्पेक्ट जो परमिशन मांगते हैं वो है। कुड हो जाएगा आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड हो जाएगा आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। इफ परमिशन इज नॉट गिवन, कांट इज जनरली यूज्ड। अगर परमिशन नहीं दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है, मनाई की जा रही है, तब आप कांट का या मे नॉट इज यूज्ड, ठीक है। अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो मे नॉट कहेंगे, अदरवाइज आप कांट कहेंगे। कुड नॉट हम नहीं कहेंगे। अगर कुड कहकर भी आपसे कोई परमिशन मांग रहा है लेकिन आपको नेगेटिव जवाब देना है, तब आप कांट कहेंगे, आप कुड नॉट नहीं कहेंगे, क्योंकि कुड नॉट का मीनिंग अलग हो जाएगा। नाउ फॉर्मल स्टाइल में, मिसेस ब्राउन मे आई स्टे एट योर हाउस टिल वेनेसडे, तो क्या मैं आपके घर पर वेनेसडे तक रुक सकता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, अगर परमिशन देना है तो आप परमिशन कैसे देंगे, आप कह सकते हैं येस यू मे। अगर आपको परमिशन नहीं देना है तो हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हैं नो यू मे नॉट, या आई एम अफ्रेड इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ लेस फॉर्मल क्या होगा, कुड आई स्टे हियर टिल वेनेसडे। आपने यहाँ पे देखो मॉडल का चेंज हुआ, यहाँ पे मॉडल ये चीज़ अगर नहीं भी लिखी हो तो भी मे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि थोड़ा फॉर्मल है, ठीक है, ऑफिशियल रिलेशन है, फॉर्मली ये रिक्वेस्ट पूछा जा रहा है। कुड देख के आप समझ जाएंगे कि ये थोड़ा कम फॉर्मल है, कंप्लीटली इनफॉर्मल नहीं है लेकिन थोड़ा कम फॉर्मल है। कुड आई स्टे हियर टिल वेनेसडे, आप ऑब्वियसली लेस फॉर्मल है तो अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई करेंगे। आप यस ऑफ कोर्स कह सकते हैं, यस यू कैन कह सकते हैं, कैन कहेंगे, कुड नहीं कहेंगे, ठीक है। सर्टनली कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड नेगेटिव अगर कहना है तो आप या तो यू कांट कहेंगे, या तो आप कहेंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल, या तो यू कांट कहेंगे, या तो कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल।
एंड सिमिलरली अगर इनफॉर्मल है, कैन देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। सो आप कैन आई स्टे हियर टिल वेडनेसडे, सो आप या तो येस श्योर भी कह सकते हैं या तो नो कह सकते हैं, ठीक है। मोर एग्जाम्पल्स विथ कांट, कांट को लेके आपके जो और एग्जाम्पल्स आएंगे वो कैसे होंगे, यू कांट डू इट, ठीक है, आपको नेगेटिव परमिशन दिया जा रहा है, सॉरी यू कांट पार्क हियर, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते हैं। प्लीज टेल हिम दैट ही कांट यूज माई कार विदाउट परमिशन, मतलब मेरी अनुमति के बिना मेरी गाड़ी का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने और नेगेटिव परमिशन कांट को यूज करके हमने देख लिया यहाँ पे। अब जो फ्रेज है आपका बी अलाउड टू, ये फ्रेज जो है द सब्स्टिट्यूट फ्रेज इज बी अलाउड टू डू समथिंग, बी नॉट अलाउड टू डू समथिंग, can be used for describing permission in the present, permission in the future and permission in the past, ठीक है। permission अभी तक हमने देखा तो ये सभी प्रेजेंट और फ्यूचर के परमिशंस थे जो कैन, कुड और मे थे, लेकिन ये जो है बी अलाउड टू डू समथिंग, बी अलाउड टू डू समथिंग, ये है आपका परमिशन इन द प्रेजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, पास्ट भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर भी। अभी तक हमने सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर देखा था, अब इस फ्रेज को यूज करके आप पास्ट परमिशन या पास्ट नेगेटिव परमिशन के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। आई एम नॉट अलाउड टू लीव द हाउस, मतलब मुझे घर छोड़ के जाने की अनुमति नहीं है, आई एम नॉट अलाउड टू लीव द हाउस। यू विल बी अलाउड टू सी द पेशेंट सून, यानी कि तुम्हें पेशेंट से मिलने की अनुमति जल्द ही मिल जाएगी। सो यू विल बी अलाउड, ये फ्यूचर हो गया, ये हमारा प्रेजेंट है। वी वर अलाउड टू टेक हिज कार, यानी कि हमें उनकी गाड़ी ले जाने की अनुमति थी, यहाँ पे आपने पास्ट परमिशन की बात किया। यू वर अलाउड टू टेक हिज कार, पास्ट परमिशन की हमने बात कर ली। दे वरंट अलाउड टू स्टे हियर, उनको यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं थी। दे वरंट अलाउड टू स्टे हियर, स्टे देयर। शी वॉजेंट अलाउड टू गो देयर अलोन, वहाँ उसे अकेले जाने की अनुमति नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो बी एबल टू फ्रेज है, बी एबल टू फ्रेज का हमने प्रयोग बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने के लिए यूज कर लिया है। अब और एक चीज आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये वाला जो वर्ड है बी, ठीक है, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसका प्रेजेंट फॉर्म, जब हम V1, V2 और V3 देखते हैं तो इसका प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर, इसका प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। V2 फॉर्म है इसका वॉज और वर, और V3 फॉर्म है इसका बीन। इज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में हम इज यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि आई के साथ में, बाकी वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल के साथ में हम जो वर्ब यूज करते हैं बी का इन द प्रेजेंट, दैट इज आर, राइट। सो जस्ट रिमेंबर वेरेवर यू एनकाउंटर दिस वर्ड बी, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है ये किस लिए होता है, बी अलाउड टू डू समथिंग, ये किस लिए होता है, बी अलाउड टू डू समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी बी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे V1, V2 या V3 यूज करना है, और सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो इज यूज करना है, एम यूज करना है या आर यूज करना है, राइट। सो द सब्स्टिट्यूट फ्रेज बी अलाउड टू डू समथिंग, बी अलाउड टू, नॉट बी अलाउड टू डू समथिंग, देखो जब आपको नेगेटिव बताना है तो आप बी के बाद में ही नॉट को प्लेस करेंगे। Now, can and may are you also used in polite offers, जो आपके polite offers होते हैं वहाँ पे भी offers, ठीक है, ये request नहीं है, ये offer है, यानी कि आप स्वयं किसी को कुछ देना चाहते हैं, जब आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ काम करने की अनुमति या कुछ मांग रहे हैं जब आप, तो वो request हो गया। जब आप कुछ देना चाहते हैं और आप परमिशन लेके, अनुमति लेके किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑफर, ठीक है। सो कैन एंड मे आर यूज्ड इज, अब देखो जब आप कैन से ऑफर कर रहे हैं तो वो पोलाइट है, ठीक है, कैन से आप ऑफर कर रहे हैं तो पोलाइट है। कैन से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पोलाइट नहीं है, वो बहुत इनफॉर्मल है, ठीक है। सो कैन एंड मे आर यूज्ड इन पोलाइट ऑफर्स, ऑफन इन एन ऑफर टू हेल्प, ठीक है। कैन आई हेल्प यू, ये लेस फॉर्मल है, फॉर्मल है लेकिन लेस फॉर्मल है, ठीक है। मे आई हेल्प यू, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है। कैन आई हेल्प यू विथ एनीथिंग, विथ एनीथिंग मतलब कुछ भी करने में क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आप इनको लर्न कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तब आप इनका अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू विथ योर होम असाइनमेंट, क्या आपके काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। होम असाइनमेंट मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ घर पे ले जाना है काम, दिस इज फॉर
your friends, you're asking your friends, or someone at home asking you, right? Can I help you to wash the dishes? ठीक है, यहाँ पे can I help you, यहाँ पे to understood है, can I help you, आप इस to को अगर ड्रॉप कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही है, कैन आई हेल्प यू वॉश द डिशेस, यानी कि आप डिशेस वॉश कर रहे हैं, क्या उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प सिंपली, यहाँ पे देखो हर जगह हमने कैन ही यूज़ किया है, मैं एक ही जगह यूज़ कर लिया है, और आपको बस देखो फ़र्क इतना है कि मैं फॉर्मल है और कैन थोड़ा सा लेस फॉर्मल है, यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल है, और पोलाइट दोनों भी है, राइट? सो कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, क्या मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ? अब वुड यू माइंड इस फ्रेज को देखिए, हमने देखा एक फ्रेज हमने यहाँ पे यूज़ किया, बी अलाउड टू, ठीक है, बी अलाउड टू, इसके बाद में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वुड यू माइंड के साथ में हम क्या करेंगे? वुड यू माइंड इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट करने के लिए यानी कि निवेदन करने के लिए या अनुमति मांगने के लिए, निवेदन करने के लिए या अनुमति मांगने के लिए भी वुड यू माइंड इस फ्रेज का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने भी जेरेंड को जितने भी मॉडल्स को रिप्लेस करने वाले हमने फ्रेजेस देखे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, यानी कि हम बेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको यूज करना है जेरेंड। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? जेरेंड, यानी वर्ब का V1 प्लस ING फॉर्म। आपको क्या यूज करना है? जेरेंड, यानी कि वर्ब का V1 प्लस ING फॉर्म। सो देखते हैं हम, वुड यू माइंड टू ओपन द विंडो नहीं कहेंगे आप, ठीक है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, यानी क्या विंडो ओपन करने में आपको कोई आपत्ति है? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, आप किसी को कुछ करने के लिए वुड यू माइंड हम यूजुअली कब यूज करते हैं? व्हेन यू रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, जब आप किसी को कुछ करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। सो मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि आप किसी को कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। यस बोलना है तो ऑफ कोर्स नॉट, देखो यहाँ पे नहीं बोलना है अगर, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स नॉट, यस बोलना है तो नॉट एट ऑल, यानी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे नॉट एट ऑल का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि वो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नॉट एट ऑल मतलब मुझे आपत्ति नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट या आपत्ति नहीं है। नाउ वुड यू माइंड रिपीटिंग, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, वुड यू माइंड से अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो नॉट वाला जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली यस आंसर है, क्योंकि वुड यू माइंड का मीनिंग ही ये है कि क्या आपको आपत्ति है। तो अगर किसी ने कहा नहीं, यानी कि वो आप जो काम कह रहे हैं वो कर देगा, ठीक है। वुड यू माइंड रिपीटिंग वॉट यू सेड, वुड यू माइंड मतलब आप किसी को कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? यू आस्क समवन टू रिपीट वॉट ही सेड, आप उसको कह रहे हैं कि उसने जो कुछ भी कहा उसको वापस से दोहरा दे, दोबारा बता दे, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट बोल के, यानी कि नहीं मुझे आपत्ति नहीं है, और वो आगे बता देगा उसने जो कुछ भी कहा। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग, देखिए नेगेटिव, अगर आप कोई एक्शन जो कर रहा हो उसको रोकने के लिए कह रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? वुड यू माइंड के बाद में ये जो नेगेटिव पार्टिकल है नॉट, इसको यूज कर लेंगे। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, जेरेंड अब भी यहाँ पे रहेगा, ये याद रखेंगे, जेरेंड अब भी यहाँ पे रहेगा। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, सो यू आस्क समवन नॉट टू स्मोक हियर, सो वो आई एम सॉरी बोल रहा है, मतलब मना नहीं कर रहा है। अदर केसेस में इसको मना नेगेटिव आंसर, नो आंसर कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। सो वुड यू माइंड नॉट यूजिंग माई CD प्लेयर विदाउट परमिशन, यानी कि आप कह रहे हैं किसी को, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर आप बिना मेरे परमिशन के मेरा CD प्लेयर ना यूज करें? तो ऑब्वियसली अगर ओ आई एम सॉरी कोई बोल रहा है तो वो आपकी बात मान रहा है, वो बोल रहा है कि ठीक है भैया, हम अगली बार आपसे बिना परमिशन के आपका CD प्लेयर या कुछ भी यूज नहीं करेंगे, राइट। नाउ जब आपको परमिशन मांगना हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने किसी को रिक्वेस्ट किया है कुछ करने के लिए, यहाँ पे आपने क्या किया है? किसी को रिक्वेस्ट किया है कुछ करने के लिए, रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, आपने किसी को जब रिक्वेस्ट किया कुछ करने के लिए, सो वुड यू माइंड के बाद में आप जेरेंड बोलते हैं। लेकिन जब आप कुछ अनुमति चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ करने के लिए निवेदन किया है, यहाँ पे अनुमति चाहते हैं, आप स्वयं कुछ अनुमति चाहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आप कहेंगे वुड यू माइंड, इसके बाद में इफ के बाद में आई और उसके बाद में सिंपल पास्ट, ठीक है। वर्ब आपका कैसे आएगा? इफ के बाद में आई, उसके बाद में सिंपल पास्ट, यानी कि V2 फॉर्म में आपका वर्ब आएगा। वुड यू माइंड इफ आई ओपनड द विंडो, क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं ये विंडो खोल लूँ?
ठीक है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको आपत्ति होगी उस विंडो को खोलने में, यानी कि वहां पे आपको जेरेंड यूज करना है। आप किसी को कह रहे हो कि विंडो खोल दो, या आप कह रहे हैं कि मैं विंडो खोल ले रहा हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो आपने क्या यूज किया, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। मीनिंग ये है कि यू आस्क समवन वेदर यू कुड ओपन द विंडो, यानी कि आप दरवाजा खोल लें या विंडो खोल लें, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है, आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, आपत्ति है, अगर किसी ने कहा नहीं तो वो पॉजिटिव आंसर है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक्ड, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट, so would you mind if I smoked or would you mind if I left, you ask someone whether you could smoke here, I'd rather you didn't. ठीक है, I'm allergic to smoke. Now would you mind if I didn't come to the meeting, क्या आपको दिक्कत होगी, क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं मीटिंग में नहीं आया। इफ आई, यहाँ पे एरर्स देखो आपको कैसे पूछे जाएंगे, देखो करेक्ट स्ट्रक्चर एक समझ लो, उसके बाद में बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट फॉलो स्ट्रक्चर्स, यू शुड नॉट फॉलो रूल्स। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ ग्रामर इज नॉट अबाउट रूल देन व्हाट इज इट अबाउट। द ओनली थिंग इज दैट इफ यू नो द एक राइट रूल आपको पता है, एक राइट स्ट्रक्चर आपको पता है, आप 100 रॉन्ग या एरोनियस स्ट्रक्चर्स में से बता देंगे कि नहीं भैया ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर आएगा, राइट। सो इन दिस केस अगर वुड के बाद में इफ आई और सिंपल पास्ट आ जाता है तो ये कुछ करने के लिए अनुमति मांगी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है कि सामने वाला कुछ काम कर दे। जेरेंड यूज कर लिया आपने यहाँ पे इन सिंपल पास्ट और V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में अगर सिंपल प्रेजेंट में आ जाए तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, वुड यू माइंड इफ आई डिडंट गो टू द पार्टी विथ यू, अगर मैं आपके साथ में पार्टी में ना जाऊँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं ऑफकोर्स बहुत थका हुआ हूँ, राइट। नाउ coming to the next, sometimes in informal situations in spoken English the simple present is used instead of simple past in the second part, यानी if के बाद में। देखो जो हम अभी बात कर रहे थे वहां पे, लेकिन ये कहाँ पे यूज हुआ है, देखो स्पोकन इंग्लिश में, और स्पोकन इंग्लिश वाली चीजें रिटन इंग्लिश में सही नहीं मानी जाती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप रिटन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि रिटन इंग्लिश इज कंसिडर्ड करेक्ट इन द फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, रिटन इंग्लिश ही करेक्ट कंसिडर किया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, सो आप स्पोकन इंग्लिश, अगर स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के बीच में अगर किसी भी तरह का एनोमली है या डिफरेंस है तो यू विल ऑलवेज अबाइड बाय रिटन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में अगर फ़र्क है, अगर चॉइस आ जाता है आपके सामने कि आपको अमेरिकन इंग्लिश या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन या ब्रिटिश, बिकॉज वी इन इंडिया फॉलो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, तो आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन या ब्रिटिश ग्रामर रूल के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, सो वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, सो स्पोकन में यूजुअली लोग कह देते हैं ओपन के बदले, ओपनड के बदले ओपन कह दिया। ठीक है, वुड यू माइंड इफ आई ओपन, बट दिस इज ओनली इन स्पोकन इंग्लिश, रिटन में इसको गलत माना जाएगा, तो इसीलिए व्हाट यू विल फॉलो इज द रिटन इंग्लिश। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स टू यूज ओनली द स्टैंडर्ड वेरिएंट्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट इन स्पीच एंड राइटिंग। जो स्टैंडर्ड वर्जन है वही एडवाइस किया जाएगा कि आप स्टैंडर्ड वर्जन को ही यूज करें। ठीक है, अब ये जो फ्रेज है वुड यू माइंड के बदले डू यू माइंड, इन एवरीडे इंग्लिश द स्ट्रक्चर वुड यू माइंड, ये वुड यू माइंड का ही एक दूसरा फॉर्म है डू यू माइंड। ठीक है, वुड यू माइंड के बदले ये भी फ्रेज यूज कर लिया जाता है डू यू माइंड। ठीक है, और डू यू माइंड जो है ये वुड यू माइंड से थोड़ा सा लेस पोलाइट है, ये बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर से फॉलो करेगा जो हमारा वुड यू माइंड फॉलो कर रहा था, यानी कि डू यू माइंड, डू यू माइंड। इसके बाद में अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब का V1 प्लस ing फॉर्म आएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उससे सामने वाले को आपत्ति ना हो, वो आप पूछ रहे हैं, तब आप कहेंगे डू यू माइंड, डू यू माइंड इफ आई, और यहाँ पे वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म आएगा, यहाँ पे वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म आएगा, राइट। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो,
डू यू माइंड इफ़ आई ओपन, अब यहाँ पे ये जो है ओपन, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए है क्योंकि ये एवरीडे इंग्लिश में डू यू माइंड वाला फ्रेज यूज़ होता है, तो यहाँ पे ओपन यूज़ कर लिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे जो मानेंगे वो है ओपनड। डू यू माइंड इफ़ आई ओपनड, यहाँ पे आप V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही कंसिडर करेंगे। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है हमारा, जो रिटन इंग्लिश में और हमारे एग्जामिनेशंस में करेक्ट कंसिडर किया जाता है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो डू यू माइंड इफ़ आई ओपनड द विंडो, और डू यू माइंड इफ़ आई डोंट गो, ये तो हमारे स्पोकन में हो गया, लेकिन रिटन में इफ़ आई डिडंट गो ही कहेंगे आप। डू यू माइंड इफ़ आई डिडंट गो टू द पार्टी विथ यू, क्या आपको आपत्ति होगी अगर मैं आपके साथ में पार्टी में नहीं गया तो। अब जो अदर फ्रेजेस हैं वुड के साथ में, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डू यू, वुड यू माइंड, देखो एक फ्रेज तो क्या हो गया हमारा, वुड यू माइंड, एक फ्रेज हो गया हमारा वुड यू माइंड। दूसरा फ्रेज है वुड इट बी ओके, ठीक है, वुड इट बी ऑल राइट, वुड यू बी सो काइंड। सो वुड के बाद में, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज ऑप्शन क्या है, वुड इट बी ओके, और वुड इट बी ऑल राइट, और वुड यू बी सो काइंड, ठीक है। सो वुड के साथ में ये फ्रेजेस भी हम यूज कर सकते हैं। इन any case, would is used in other structures in polite requests to do something and in requests for permission, ठीक है। so would it be okay, अब if आ गया है तो if के बाद में देखो बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर जो would you mind के बाद में हमारा फॉलो हो रहा था, बिल्कुल वही यहाँ पे आ गया है। would you mind, इसके बाद में अगर आप रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, किसी को अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई काम करे, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, जेरेंड यूज़ कर रहे थे। अगर आप स्वयं कुछ कर रहे हैं और उसकी अनुमति किसी से ले रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, इफ़ आई के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इफ़ आई के बाद में आपने क्या यूज़ किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। सो वुड यू बी सो काइंड, सो एज टू सेंड मी, यहाँ पे आपने एज टू सेंड मी यूज कर लिया है, ठीक है। वुड यू बी सो काइंड, क्योंकि यहाँ पे आपने सो काइंड वाला स्ट्रक्चर यूज किया है, सो काइंड एज टू, और फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, एज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट द अदर प्लेसेस, वुड इट बी ओके डूइंग और रिटर्निंग योर बुक टुमारो, आप यहाँ पे या तो V1 प्लस ING यूज करेंगे, या फिर वुड यू माइंड इफ आई रिटर्न योर बुक टुमारो। द सेम वे हियर, वुड इट बी ऑल राइट, नेगेटिव आप बोल रहे हैं, सो नॉट गोइंग टू द पार्टी विथ यू, और वुड इट बी ऑल राइट इफ आई डिडंट गो टू द पार्टी विथ यू। थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहाँ पे सो प्लस एडजेक्टिव आ गया है, तो सो प्लस एडजेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे एज के बाद में टू प्लस इन्फिनेटिव यूज करके। ये थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, वुड यू बी सो काइंड एज टू V1, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे, वुड यू बी सो काइंड एज टू सेंड मी, मतलब क्या आप इतने अच्छे होंगे कि आप मुझे लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड लिटरेचर भेज दें, ठीक है। सो आप बेसिकली एक तरह से बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो कोई काम आपके लिए कर दे, ठीक है। नोट दैट फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट वुड यू बी सो काइंड एज टू मे बी यूज्ड सरकास्टिकली, देखिए यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा सरकास्टिकली भी यूज किया गया है, ठीक है। सरकास्टिकली मतलब आप सामने वाले को ही मजबूर कर दे रहे हैं हाँ बोलने में। आपने कहा क्या आप इतने दयालु होंगे या अपनी दयालुता दिखाएंगे मेरी मदद करने में। अब अगर वो मना करेगा इसका मतलब वो दयालु नहीं है, लेकिन अगर वो हाँ बोल रहा है तो आपने अपनी बात मनवा ली है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ वे ऑफ a way of being a little sarcastic in your communication. would you be so kind, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ है, would you be so kind as to V1, रिमूव योर हैंड ऑफ फ्रॉम माई शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा सरकास्टिकली यूज किया गया है, ये फॉर्मल है, ये पोलाइट है, लेकिन इसको हम सरकास्टिकली भी यूज कर सकते हैं। नाउ द फ्रेज आई वुड लाइक, ये वाला जो फ्रेज है, ठीक है, एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस और डिजायर टू गेट और डू और गेट समथिंग, ठीक है। सो ये आई वुड लाइक वाला जो फ्रेज है, ये या तो प्रेफरेंस दिखाता है आपका, या डिजायर टू डू और गेट समथिंग, या तो आपका प्रेफरेंस या तो आपकी इच्छा बताता है। एंड इज यूज्ड इन सर्टेन सिचुएशंस एज अ पोलाइट सब्स्टिट्यूट फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसको हम एक सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल
वुड यू लाइक इज ऑफन यूज्ड एज अ पोलाइट ऑफर। वुड यू लाइक तो आपने ऑफर की तरह कह दिया, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए ये करेंगे, तो आप कैसे कहेंगे? आई वुड लाइक टू नो। आई वुड लाइक के बाद में टू तो आएगा ही, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू प्लस V1। अब इसके बाद में आई वुड लाइक के बाद में अगर आप कुछ एक्शन चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू प्लस V1 कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन आपने कहा आई वुड लाइक वॉट टू नो द टेलीफोन नंबर फॉर ABC इलेक्ट्रॉनिक्स प्लीज। आई वुड लाइक मुझे अच्छा लगेगा, प्रेफरेंस बता रहे हैं, क्या प्रेफरेंस बता रहे हैं? 2 टिकट्स, ठीक है, फॉर टुनाइट्स कंसर्ट प्लीज। आई वुड लाइक 2 टिकट्स फॉर टुनाइट्स कंसर्ट प्लीज। आई वुड लाइक, यहाँ पे अगर आपने कुछ बता दिया, कुछ नाउन रख दिया, यहाँ पे अगर कुछ नाउन आ जाता है तो वो आपका प्रेफरेंस या चॉइस है, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस नाउन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने बोला आई वुड लाइक 2 टिकट्स, मतलब आप बोल रहे हैं कि मे आई गेट 2 टिकट्स, ठीक है, आप 2 टिकट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने बोला आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कि आप कप ऑफ कॉफ़ी मिल सकता है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विथ क्रीम एंड शुगर प्लीज। वुड यू लाइक टू स्पीक, अब यहाँ पे एक्शन आ गया है, ठीक है, एक्शन आ गया है तो इस एक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू स्पीक टू मिस्टर जेम्स। हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू, ये क्वेश्चन फॉर्म में हमने इसको यूज कर लिया है, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू अ कंसर्ट टुनाइट। वुड यू लाइक टू गो टू अ कंसर्ट टुनाइट। आई लाइक दैट वेरी मच, ये तो देखो रिस्पॉन्सेज हैं। I'd like to but I have to study। वुड यू लाइक सम मोर केक, अगेन वुड यू लाइक आपने ऑफर किया है, हमने क्या देखा था? वुड यू लाइक को हम पोलाइट ऑफर की तरह यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक को हम पोलाइट ऑफर की तरह यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसका हम रिकैप करके देखते हैं। वुड यू लाइक को हम पोलाइट ऑफर की तरह यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक से हम क्या बताते हैं? अपना प्रेफरेंस या अपना डिजायर बताते हैं। आप अपना प्रेफरेंस या डिजायर कैसे बताएंगे? जब आई वुड लाइक के बाद में कोई नाउन आ गया तो आप बता रहे हैं कि आप इस नाउन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना प्रेफरेंस बता रहे हैं, आप अपना डिज़ायर, अपनी इच्छा बता रहे हैं और उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 प्लस V1 यहाँ पे आ जाएगा। आई वुड लाइक टू गो होम, मतलब आप बेसिकली एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे घर जाना अच्छा लगेगा अगर मुझे घर जाने मिलेगा, राइट। सो रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम अपने कुछ रिक्वेस्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चंस हैव सम इमोशन इन देम, हमने पहले ही देखा था कि नेगेटिव क्वेश्चंस में इमोशंस होते हैं, ठीक है। सरप्राइज, कौन से इमोशंस होते हैं? सरप्राइज होता है, एक्सपेक्टिंग अ यस आंसर होता है, मॉकरी भी होता है, ठीक है, कई बार मजाक उड़ाना या अनोयंस या कंप्लेंट भी होता है। अगर आप किसी से शिकायत करना चाहते हैं तभी आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव, question negative, remember negative questions have emotions in them, ठीक है। requests in the form of negative questions can often sound impolite, इसीलिए negative question में हमें कभी भी request नहीं करना चाहिए। अगर आप प्योरली नेगेटिव क्वेश्चन में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा इम्पोलाइट साउंड होता है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चंस के और भी नेगेटिव इमोशंस हैं, यूजुअली सरप्राइज या एक्सपेक्टिंग अ यस आंसर या मॉकरी, अनोयंस, कंप्लेंट, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस में, ठीक है। कांट यू गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब मुझे ताजुब है कि तुम मुझे एक कप ऑफ कॉफ़ी या टी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो कांट यू गिव मी, क्या तुम मुझे एक कप ऑफ कॉफ़ी या टी भी नहीं दे सकते हो, एक चाय भी नहीं पिला सकते हो, ठीक है। Now of course I can give you a cup of tea, I just didn't know that you wanted। ये तो देखो रिप्लाई हो गया, कॉन्टेक्स्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। Won't you help me, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? यहाँ पे आप हाँ आंसर का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। I see that you don't want to help me, आपको दिख रहा है कि सामने वाला हेल्प नहीं कर रहा है, आप उसको मजबूर करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको हाँ बोल दे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, आई हैव एवर रिफ्यूज टू हेल्प यू। Now, in any case, there are just a couple of situations in which requests in the form of negative questions are acceptable। सिर्फ कुछ ही situations है जहाँ पे request in the form of negative question, otherwise request in the negative question आप नहीं करेंगे, it is a big no, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे situations है जहाँ पे acceptable है, जैसे for example, if a negative question is actually not a request but an offer। अगर आपका जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑफर है, तब आप नेगेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अ नेगेटिव क्वेश्चन विल साउंड मोर इंटरेस्टेड देन एन अफर्मेटिव क्वेश्चन, देयर इज सम सरप्राइज इन सच नेगेटिव क्वेश्चंस टू। जैसे फॉर एग्जांपल, वोंट यू सिट डाउन, तो मतलब आप बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं लेकिन वो एक ऑफर है कि आप बैठोगे नहीं, ठीक है, मतलब आप किसी को बैठने के लिए कह रहे हो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे नाउ दैट इज नॉट इम्पोलाइट।
वोंट यू हैव सम मोर पोटैटो सैलेड, तो क्या आप कुछ और नहीं लोगे, ठीक है, पोटैटो सैलेड या व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग समवन, राइट नाउ, यस प्लीज, या इट्स डिलीशियस, नाउ दोज आर आंसर्स, बट यू जस्ट गॉट देयर, कांट यू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे आप, तो यहाँ इसका मतलब ये कि आप इनडायरेक्टली किसी को कह रहे हैं कि थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ी देर और रुकने का आप किसी को क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं है, आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली बोल रहे हैं कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए, ठीक है। नाउ अनदर पॉसिबल केस जो आपके सामने आता है वो ये है कि व्हेन द स्पीकर नोज दैट देयर आर रीजंस व्हाई अ रिक्वेस्ट कांट बी फुलफिल्ड बट स्टिल होप्स दैट समथिंग कैन बी डन, मतलब जो बोलने वाला है, जो रिक्वेस्ट करने वाला है, उसको पता है कि ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद से वो पूछ रहा है, ठीक है, तब भी नेगेटिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन भी, जहाँ पे पूछने वाले को, रिक्वेस्ट करने वाले को पता है कि काम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद लगा के वो क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट couldn't I return the money that I owe you after the holiday, आपको पता है कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी उम्मीद लगा के जब आप नेगेटिव क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट कुड आई रिटर्न द मनी दैट आई, देखो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन भी आ गया, इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे स्पीकर को पता है कि मतलब आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठा है थोड़ा, ठीक है, तब आप नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वुडंट बी पॉसिबल टू पोस्टपोन माई ट्रिप, और वुड इट बी पॉसिबल टू पोस्टपोन माई ट्रिप, सो यहाँ पे आपको पता है कि नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी उम्मीद के साथ में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। वुडंट हैव अ लार्जर रूम, वुड यू, राइट, सो यहाँ पे भी आपको पता है कि उनके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद लगा के हम पूछ लेते हैं ना, देख लो क्या पता हो, पॉसिबल हो, तब ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। यानी कि या तो आपका रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट तो नेगेटिव क्वेश्चन में इज अ बिग नो, रिक्वेस्ट इन अ नेगेटिव क्वेश्चन इज अ बिग नो, ठीक है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट का मीनिंग रिक्वेस्ट कम ऑफर ज़्यादा आ रहा है, तब आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब स्पीकर को पता है, पूछने वाले को पता है कि जवाब ना ही आने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद लगा के आपसे सवाल पूछ लेता है, तब वो नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी रिक्वेस्ट कर सकता है, पॉजिटिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। अब रिकमेंडेशंस थोड़े से हम देख लेते हैं। यूज कुड यू फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट अगर आपको करना है तो कुड यू यूज कर लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, और आस्किंग फॉर परमिशन, तो आप कुड आई यूज करेंगे। कुड इज यूज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग, दोनों जगह कुड यूज हो सकता है। फ्रेज वुड यू माइंड इज ऑल्सो वेरी कॉमन फॉर रिक्वेस्ट एंड आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ काम करने बोल रहे हो, तो वुड यू माइंड के बाद में वर्ब का जेरेंड फॉर्म यूज करेंगे हम, और आस्किंग फॉर परमिशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इफ के बाद में आई प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। दो इट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू यूज दैन कुड यू और कुड आई, कुड यू या कुड आई से थोड़ा सा मुश्किल है ये यूज़ करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी डेली लाइफ में, आपने इसको ज़रूर, यू मस्ट हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस फ्रेज। नाउ यूज टिपिकल अफर्मेटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज टू रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट्स के लिए जो आपके टिपिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, आप जो आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव हैं वो आप यूज़ करेंगे। Do not use negative questions to make a request. Negative question to make a request is a big no. And ask for permission. Permission मांगना है या request करना है तो आप negative questions बिल्कुल नहीं पूछेंगे, except for the last 2-3 things that we discussed in this same session, right? So it always seems impossible until it's done. Remember Nelson Mandela, I'm sure all of you must be knowing this really eminent personality, और अगर इनकी बात ये है कि कोई भी चीज़ जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो इम्पॉसिबल यानी कि असंभव ज़रूर लगता है, लेकिन वो वाकई में असंभव नहीं होता है। सो इसीलिए आपको अगर इंग्लिश लर्निंग या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना या कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, अगर आपको असंभव लग रहा है, कोई बात नहीं है, लगे रहिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, यकीन मानिए जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक असंभव लगता रहेगा। इनफैक्ट पूरा हो जाने के बाद भी आपको थोड़ी देर तक यकीन नहीं होगा, ठीक है। सो दैट हैपन्स विद एवरीथिंग इन एवरी फील्ड इन एवरी एक्शन। सो प्लीज़ लगे रहिए जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। अल्टीमेटली सक्सेस does not come to those who see things as possible. Success comes to those who keep doing things even if they feel that things are impossible. So stay continued in your efforts, stay connected, keep learning, keep growing.